नमस्कार, मैं ज्योति गर्ग स्वागत करती हूँ आप सबका गर्ग ट्यूशन पॉइंट में। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा ट्रायंगल। आप सभी को पता है कि ट्रायंगल क्या होती है। ट्रायंगल क्या होता है जिसमें हमारे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स सबसे पहले टॉपिक आता है इसमें नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है वो पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उन पॉइंट्स को बोलते हैं हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ट्रायंगल बेसिकली हमारे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बना है। बेसिकली आई सेड पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, 3 पॉइंट्स। अगर हम इन पॉइंट्स को मीट करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट है हमारा ए बी, दूसरा लाइन सेगमेंट है हमारा ए सी एंड थर्ड लाइन सेगमेंट इज बी सी। तो ये हमारी बनी ट्रायंगल जिसमें हमारे क्या है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है और 3 ही हमारी इसमें क्या है साइड्स। 3 साइड्स होती है। कौन कौन सी साइड्स है यहाँ पर हमारी ए बी, सेकेंड वन इज ए सी एंड थर्ड वन इज बी सी। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होती है हमारी जिसमें हमारी 3 साइड्स होती है। ओके, ये है हमारी ट्रायंगल जो हमारी बेसिकली 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनी होती है जिसमें 3 साइड्स है ए बी, ए सी, बी सी और इसके अंदर 3 ही एंगल होते हैं। दिस वन, एंगल 1 से एंगल 2 और एंगल 3। इसमें 3 ही हमारे एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स। अब आप इन एंगल्स को नाम कैसे देंगे? देखिए, जहां पर एंगल बना होता है उसे बीच में कंसीडर करते हैं। फिर आप स्टार्टिंग चाहे कोई भी पॉइंट से कर लीजिए, लाइक आई सेड बी ए सी। अगर मैं एंगल 1 की बात करूं तो क्या होगा, वो बी ए सी। एंगल 1 ए पर है तो हमें एंगल ए बीच में लेके आना है। नाउ एंगल 2 है बी पर, तो आप क्या बोलेंगे, ए बी सी। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ए बी सी। इसी तरह से एंगल 3 हमारा यहाँ पर है सी पर, तो क्या हो गया, ए सी बी। आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, बी सी ए। आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं इसे, लेकिन सी हमारा बीच में आना चाहिए क्योंकि जिस पॉइंट पर एंगल बना होता है वो बेसिकली हमारा क्या आता है, मिड में। ओके, तो हमारे इसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की। नाउ वी विल मूव टू वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कि ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं। मेनली हमारे ट्रायंगल्स के 3 टाइप होते हैं एंड दीज आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन स्केलेन ट्रायंगल। 3 टाइप की मेनली हमारी ट्रायंगल्स होती है। सबसे पहले बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाम से स्पेसिफाई है इक्वी का मतलब होता है इक्वल, जिसमें हमारी जो तीनों साइड्स है, ये जो हमारी साइड्स है ए बी सी, तो ए बी, ए सी और बी सी तीनों साइड्स जब इक्वल होती है, जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। तीनों साइड्स क्या होंगी हमारी, इक्वल। नाउ वी विल मूव टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है हमारा 2 साइड्स इक्वल होती है, जिसमें हमारी कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगी और एक तीसरी साइड्स इक्वल नहीं होगी। मतलब बेसिकली इसमें क्या होगा, कोई भी 2 साइड आप कह सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, जिसमें 2 साइड इक्वल होंगी और तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी। नाउ स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में ट्रायंगल की तीनों ही साइड डिफरेंट होती है, तीनों ही साइड्स अलग अलग होती है, तीनों की लेंथ अलग अलग होती है। ए बी अलग सेंटीमीटर या मीटर की है, अलग लेंथ की है, ए सी अलग की है और बी सी अलग की है। इसमें तीनों ही क्या होगा, अलग अलग होगा। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। तीनों ही साइड की लेंथ क्या होगी, अलग अलग। आया आपको समझ में कि हमारी 3 टाइप की ट्रायंगल होती है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड वन इज स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है हमारी जिसमें हमारी तीनों साइड्स को इक्वल होता है, जिसमें हमारी तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। इसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें हमारी दो साइड इक्वल होती है। एंड देन स्केलेन ट्रायंगल जिसमें हमारी क्या होती है, तीनों ही साइड की लेंथ डिफरेंट होती है। इसके अलावा भी अगर हम एंगल्स के बेसिस पे, ये थी साइड के बेसिस पे, अगर हम एंगल के बेसिस पे बात करते हैं तो हमारी तीन टाइप की ट्रायंगल अलग से होती है। दीज आर द एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। आपको पता होगा कि एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। क्या होता है हमारा, लेस देन 90 डिग्री, जिसके अंदर किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल की हम बात करें, तीनों एंगल की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल एक एंगल है हमारा 60 का, दूसरा एंगल है हमारा 80 का, और इसके अलावा थर्ड ट्रायंगल बच गया हमारा 40 का। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा सारे तीनों के तीनों एंगल 90 से कम के हैं, तो इस केस में ये कौन सी ट्रायंगल होगी, एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, अगर हम एंगल्स के बेसिस पे करते हैं तो ट्रायंगल तीन टाइप की होती है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट ट्रायंगल। एक्यूट एंगल में तीनों के तीनों एंगल ट्रायंगल के लेस देन 90 डिग्री के होते हैं। अब बात करते हैं राइट एंगल की। राइट का मतलब होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री। एक हमारा जो एंगल होता है ट्रायंगल के अंदर वो 90 डिग्री का होगा, ओनली वन। ठीक है, हम बात करें सिर्फ एक एंगल की। एक एंगल हमारा ट्रायंगल के अंदर एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है तो वो ट्रायंगल कहलाती है राइट ट्रायंगल। राइट का मतलब है यहाँ पर 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री का अगर एक एंगल होता है हमारा तो वो कहलाता है राइट ट्रायंगल। नाउ वी विल मूव टू ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, बट लेस देन 180 डिग्री। आप नोटबुक पेन लेके और बैठ सकते हैं। अगर बोर्ड पर आपको कुछ कम समझ आ रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं सारी चीजें बोल रही हूँ, आप अपनी डायरी में नोट बना सकते हैं। ये जब आप ट्रायंगल का चैप्टर करेंगे, आप ट्रायंगल पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ रहा हो, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अब करते हैं ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90, इसका मतलब एक एंगल, हमारा जो एक एंगल है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 का होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी है ट्रायंगल जिसमें एक एंगल फॉर एग्जांपल 110 डिग्री का है। एक एंगल ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन है 90 से और लेस देन है 180 से तो वो ट्रायंगल कहलाएगी ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको टाइप्स समझ में आ गए होंगे, ट्रायंगल समझ में आ गए होंगे। अब अनदर कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, ट्रायंगल। अब हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स क्या होती है? देखिए, बेसिकली इफ वी हैव टू ट्रायंगल्स, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल है, मींस if I said A, B, C, then here is D, E, F. Then AB equal to DE, BC equal to EF, and AC equal to DF. If three sides are equal and three angles also equal, then these triangles are called congruent triangle. I repeat, अगर दो ट्रायंगल में तीनों साइड और तीनों एंगल अगर इक्वल होते हैं, किसी भी दो ट्रायंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल्स कहलाती है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हो गई, क्योंकि इसकी तीनों साइड और हम क्या देते हैं, इसके तीनों एंगल्स इक्वल है, तो ये ट्रायंगल्स कहलाएंगे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स।
नाउ वी विल मूव टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल, कि किसी भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सारे एंगल। आपको पता है 3 एंगल होते हैं इसमें ट्रायंगल में, तो तीनों एंगल का सम, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री से कम भी नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, जब हम उनका सम करते हैं, टोटल करते हैं, तो वो होना चाहिए 180 डिग्री। तो आप ये भी कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकंड, राइट ट्रायंगल की बात करें तो किसी भी ट्रायंगल में अगर आप 90 डिग्री का एंगल लेते हैं तो एग्जैक्ट एक एंगल, ओनली एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ओनली वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओनली एक एंगल 90 डिग्री का होगा। सेम चीज ऑब्ट्यूज एंगल के साथ है। एग्जैक्ट ओनली वन एंगल इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओनली एक एंगल ग्रेटर होगा हमारा 90 डिग्री से। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होगा, ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज ऑल अबाउट ट्रायंगल्स। आज हमने इस वीडियो में पढ़ा कि ट्रायंगल क्या होता है, वेरियस टाइप, साइड के बेसिस पर, एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल के कौन कौन से टाइप्स है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती है, ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।